संडे था, सुबह के 9 बजे थे। मैं माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रात को उन्हें बुखार था। मैं कह रही थी, माँ ठंड बहुत होगी, ठंडे पानी में हाथ मत डालना। काकी को कहना वो सब काम ठीक से करके जाएंगी, दवाई टाइम से ले लेना। और भी बहुत सारी बातें करके मैंने फ़ोन रख दिया। रिया सोकर उठी ही थी। बोली, नानी से तो आपने रात में सोते हुए भी बात की थी, अब फिर? आजकल आप बहुत बात कर रही हो नानी से। पहले तो इतने फ़ोन नहीं करती थी आप। हाँ, आजकल बहुत करती हूँ। क्यों माँ? पता नहीं, आजकल बहुत मन करता है उनसे बात करने का। मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हाथ तो काम में व्यस्त ही हो गए थे, पर मन तो वहीं रिया की बात में अटक गया था कि आजकल आप बहुत फ़ोन करती हो नानी को। ठीक ही तो कह रही है रिया। पहले तो दूसरे तीसरे दिन पर करती थी। अपने घर के कामों व्यस्तताओं के बीच उनका हाल चाल लेकर अपने जीवन में रमी हुई थी। पर अब घर भी वही है, काम भी वही है, व्यस्तताएं भी वही हैं। कुछ नहीं बदला, वही दिनचर्या। पर प्रत्यक्षता भले ही कुछ भी बदला हुआ ना दिख रहा हो, पर मेरे मन के भीतर कहीं किसी कोने में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 3 महीने पहले जब पार्थ उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया, तो उसके जाने के बाद जो मुझे एहसास हुआ, उसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब समझी हूँ मैं माँ के दिल की बातें। जब से पार्थ गया है, मुझे दिन रात उसका ख्याल रहता है। मेरा बेटा पहली बार तो गया है घर से बाहर, वो भी इतनी दूर कि मिलना कब हो यह भी तय नहीं। फ़ोन पर ही टिका है सब। जब उसका फ़ोन आता है तो जी उठती हूँ मैं। उसका चेहरा जैसे आँखों के आगे आ जाता है। कभी वो अधिक व्यस्त होता है तो पूरा दिन फ़ोन ना करके सीधे रात को ही करता है, तो कैसा उदास खाली सा दिन बीतता है। बड़े होते बच्चों को ज़रूर बताएं ये बातें। एक छोटी सी घड़ी भी ले आई हूँ, जिसे पेरिस के उसके समय से मिला कर रख दिया है। आते जाते घड़ी देखती रहती हूँ कि अब वहाँ इतने बजे हैं, अब वो सो रहा होगा, अब यह करेगा, अब वो करेगा। जैसे जैसे इस मना स्थिति से गुजरती रही, माँ की याद मन में पहले से कहीं ज़्यादा आकर हलचल मचाती रही। वे भी तो मेरे फ़ोन का इसी तरह इंतज़ार करती रही होंगी। उन्हें भी तो मेरा फ़ोन करना इतना ही अच्छा लगता होगा। वे दिल्ली में अकेली रहती हैं। मैं यहाँ मुंबई से उन्हें फ़ोन करने में बहुत लापरवाही सी क्यों करती रही, यह सोचकर थोड़ी ग्लानि होती है। मैंने क्यों नहीं उन्हें ऐसे फ़ोन रोज़ किया। आज पार्थ जब पूछता है कि खाने में क्या बनाया है, आपकी किटी पार्टी कब है, आप कब सोकर उठी, कितने बजे सोई थी, सैर पर गई थी, तबीयत कैसी है, आजकल क्या लिख रही हैं, कौन सी पुस्तक पढ़ी, आपकी फ्रेंड के क्या हाल हैं आदि, तो मन खुशी से भर उठता है। वो जब मेरी हर बात में रुचि दिखाता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने भी पहले अपनी माँ से ये सब क्यों नहीं पूछा। सच यही है ना कि जब अपने पर बीतता है तब पता चलता है। यह एक ही बात क्यों, माँ की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ मुझे कुछ समझाती चली गईं। मुझसे 5 साल बड़े विनय भैया, जो घरेलू समस्याओं के चलते भाभी बच्चों के साथ अलग रहते हैं, हम दोनों के ही विवाह से पहले जब हम झगड़ते थे तब माँ के समझाने पर हम दोनों अपना पक्ष रखते थे। माँ की बातों से मुश्किल से ही सहमत होते थे। तब माँ कितनी परेशान होती रही होंगी, यह भी अब समझ आया है। पार्थ और रिया जब मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कई बार मैंने यह भी गौर किया कि मेरे मुंह से भी वही बातें तो निकल रही थीं जो माँ मेरे और विनय भैया के झगड़े निपटाने के दौरान कहा करती थी। क्या माएँ एक ही मिट्टी की बनी होती हैं? क्या हर माँ एक जैसा ही सोचती है? आज जब बात अपने पर बीत रही है तो माँ को समझना कितना आसान होता जा रहा है, पर सालों लगते हैं इसमें। पिता की असमय मृत्यु पर उन्होंने कितने दुख झेले होंगे समझती हूँ। रिश्तेदारों
से निभाने में कितने धैर्य की ज़रूरत होती है अब समझ आया। उस समय कुछ रिश्तेदारों से माँ ने पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। उस समय कम उम्र में मुझे माँ की यह बात पसंद नहीं आई थी, पर अब खुद अनचाहे स्वार्थी दिल को दुखी करने वाले रिश्तों को मैंने स्वयं से दूर कर लिया है। अब समझ आया है कि कुछ रिश्तों को अपने मन की शांति के लिए तोड़ने में ही भलाई होती है। यही तो विडंबना है कि हमें अपने माता पिता के दुख दर्द को समझने में काफ़ी समय लग जाता है। समय के बीतने के बाद कुछ किया भी नहीं जा सकता ना, पर अब जितना भी समय जिसके पास है उसका एक एक पल तो जिया जा सकता है। अब तो फ़ोन करने पर माँ ही हैरान होकर कहती हैं, अरे अभी सुबह ही तो बात की थी तुमसे, दोपहर होते ही फिर माँ की याद आ गई। मैं भी लाड में कह देती हूँ, माँ की याद आने का भी कोई टाइम होता है क्या? वो हंस पड़ती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं, तुम्हें क्या हुआ है? पार्थ की बहुत याद आती है ना? माँ है ना? पा लेती हैं इस उम्र में भी मेरे मन की यह था। माँ जब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हैं, कभी कोई तीर्थ या कहीं भी, तब फ़ोन पर जब मैं पूछती हूँ, माँ मज़ा आया फ्रेंड के साथ, तो माँ का जवाब हमेशा यही होता है, हाँ अच्छा तो लगा, पर जितना मज़ा अपने बच्चों के साथ समय बिताने में आता है उतना किसी के साथ नहीं आता। कितनी भी सुंदर जगह चले जाओ, मन में विनय और तुम्हारी याद रहती है। अभी तक तो मैंने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया था कि ऐसे ही कह रही होंगी, पर जब रजत और रिया के साथ कहीं जाती हूँ तो पार्थ मीलों दूर बैठा ही मेरे साथ साथ होता है। मेरे मन में कि अभी साथ होता तो यह मांगता, यह ज़िद करता और पता नहीं क्या क्या। आज माँ की ये एक एक बात कितनी सच लग रही है। कुछ सालों बाद रिया का विवाह होगा, पार्थ की गृहस्थी बसेगी, दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रम जाएंगे। फिर तो पता नहीं माँ की क्या क्या बातें और याद आएंगी, उनकी कौन कौन सी भावनाओं का मुझे भी एहसास होगा। लेकिन यह सच है कि आजकल माँ की बहुत याद आती है, उनके जीवन की, उनकी बातों की गहराई तो काफ़ी समझ चुकी हूँ। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।